जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम लोग तत्वासूत्र की कक्षा में 55 कक्षाएं अब तक कर चुके हैं। आज आपकी 56वीं कक्षा प्रारंभ होने जा रही है और आज 13 दिसंबर दिनांक है 2020 में। कल हमारा चतुर्थ अध्याय प्रारंभ हो चुका था। 3 सूत्र हमने कल की कक्षा में कर लिए थे। उर्दू लोक में जो स्वर्गों के विमान हैं उनकी चर्चा यहाँ पर प्रारंभ की गई थी। कुछ देव ऊपर से हैं जो सुमेरु पर्वत के ऊपर हैं और कुछ देव उससे नीचे हैं, तो उन सब की चर्चा यहाँ पर है। तो अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक तीनों लोकों में कुछ कुछ देव हैं। देव के 4 प्रकार हमने कल देखे। तो आगे की कक्षा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे और चतुर्थ अध्याय में अब तक जो 3 सूत्र हमने किए हैं उनका मिलकर वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। अब सभी लोग अपनी पुस्तकों में से जो 3 सूत्र किए हैं उनका उच्चारण करेंगे देख देख करके। देवाश्चतुर्णिकाया आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्या दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यंता। इस प्रकार से 3 सूत्र हमने कल किए थे, उसका जल्दी से हम लोग रिवीजन करेंगे। फिर आगे के सूत्रों की चर्चा आज चतुर्थ अध्याय की जाएगी। सबसे पहला सूत्र हमने किया था देवाश चतुर्णिकाया, यानी कि देव 4 निकाय के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? निकाय माने प्रकार या भेद या विकल्प। तो देव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देव बताए थे? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ये 4 प्रकार के देव कल की कक्षा में आपको बताए गए थे कि भवनवासी भी देव होते हैं और व्यंतर भी देव होते हैं। इसके अलावा ज्योतिष भी देव होते हैं। जो हम ज्योतिष पढ़ते हैं, किसी का हाथ देख करके बता दिया या किसी के ग्रह नक्षत्र कुंडली जो बता दी कि इसके पे शनि की दशा चल रही है, इस पे राहु केतु की दशा चल रही है, इसका चंद्र भारी है, इसका मंगल खराब है। तो ये सब क्या कहाँ से नाम आए हैं? ये सारे ज्योतिष देवों के नाम आए हैं और सब अपने अपने कर्मों के वशीभूत उसके परिणाम एक एक व्यक्ति को उसको मिलते हैं। लेकिन कह क्या दिया जाता है कि जो ज्योतिष देव हैं या जो ज्योतिष देवों के विमान हैं उन पर दोष लगा दिया जाता है। जबकि अभी आप धीरे धीरे पूरा तत्वासूत्र पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी ज्योतिष देव, कोई भी विमान किसी भी जीव का ना कुछ अच्छा करता है और ना ही कुछ बुरा करता है। जब आप कर्म सिद्धांत वाले आगे के सूत्रों में आएंगे तो आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जो जीव के जो भी उसके परिणाम होते हैं और जो भी उसे
आने वाले समय में जो मिलता है और जो उसके साथ घटित हुआ होता है वो सब उसके स्वयं के कर्मों के कारण उसको मिलता है ना कि इसमें किसी भी दूसरे जीव का या किसी ग्रह का, उपग्रह का, किसी विमान का, किसी तारे नक्षत्र का कोई दोष नहीं होता है। ये ज्योतिषी देवों के विमान होते हैं और कहाँ हैं, कैसे हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। इन्हें क्या बोलते हैं? जो उन विमानों पर देव रहते हैं, जैसे सूर्य पर रहने वाले देव, चंद्रमा पर रहने वाले देव, तारों पर रहने वाले देव, नक्षत्रों पर रहने वाले देव, राहु केतु इत्यादि विमानों पर रहने वाले देव, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सिर्फ ज्योतिषी देव कहलाते हैं। ग्रह इत्यादि सभी में देव रहते हैं। ठीक है। व्यंतर देव हमने देखा था कहाँ रहते हैं? जो हमारी पृथ्वी है पहली वाली, उसमें ही पहली वाली पृथ्वी पे ही एक पंख भाग में ये रहते हैं, मतलब पंख भाग में ये वाले हैं, और उससे ऊपर जो चित्रा पृथ्वी से नीचे वाले जो 15 भाग और रह गए खर भाग में, उसमें ये देव रहते हैं। इस प्रकार से भवनवासी और व्यंतर देव कहाँ पर हो गए? अधोलोक में। ठीक है। और ज्योतिषी देव कहाँ हो गए? ये मध्यलोक में हो गए, क्योंकि हमारी इस पृथ्वी से ऊपर जहाँ पर ज्योतिष देवों के विमान हैं, नीचे सूर्य का विमान है, बीच में बहुत सारे तारे हैं, और उसके बाद अंत में जाके सबसे ऊपर चंद्र शनि के विमान हैं। तो इन सब के बीच में ये सारे की सारे जो ग्रह घूम रहे हैं, जो नक्षत्र तारे सूर्य चंद्र हैं, इन सब पे रहने वाले देव कौन से हो गए? ज्योतिष देव। तो ये कौन सा लोक हो गया? मध्य लोक हो गया। कल हमने सारा पढ़ा था। उसके बाद आया वैमानिक। ये कहाँ पर हैं? ये ऊर्ध्वलोक में है। ऊर्ध्वलोक कहाँ से प्रारंभ होता है? जब सुमेरु पर्वत के ऊपर एक बाल छोड़ करके जो ऊपर के जो विमान हैं, उन्हें सब क्या कहते हैं हम? वैमानिक देव। तो वो कौन सा लोक हो गया? ऊर्ध्वलोक हो गया। 3 प्रकार के लोक हमने पढ़े थे, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और तीसरा क्या है? अधोलोक। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और तीसरा अधोलोक। तो इन तीनों में ही देव रहते हैं। अधोलोक कल हमने पढ़ा था, जो हमसे नीचे वाला है, यानी कि चित्रा पृथ्वी जो 1000 योजन की है, खर भाग के सबसे ऊपरी भाग, जहाँ से सुमेरु पर्वत की नींव प्रारंभ होती है, वहाँ से ऊपर सुमेरु पर्वत तक क्या है? मध्यलोक है। सुमेरु पर्वत के ऊपर ऊर्ध्वलोक है। चित्रा पृथ्वी की जो नींव है, यानी सुमेरु पर्वत की नींव है, उससे नीचे क्या है? अधोलोक है। तो अधोलोक में ही सारे नरक हैं और ये दोनों देव हैं। भवनवासी भी इसी पृथ्वी पे जो खर भाग है वहाँ, और उसके नीचे पंख भाग है, वहाँ तक रहते हैं व्यंतर। व्यंतर ऊपर है, भवनवासी पंख भाग। इस प्रकार से ये इसी पृथ्वी पे हैं, लेकिन है कहाँ पर? चित्रा से नीचे वाले भाग में इनके भवन होते हैं, महल होते हैं, तो इसलिए इनको भवनवासी देव कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े इनके अकृत्रिम रूप से बने हुए भवन होते हैं। वहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय भी होते हैं। हम लोग जब सुबह पूजा इत्यादि करते हैं तो अर्घ भी चढ़ाते हैं ना, कि हमारे मध्य लोक में इतने अकृत्रिम चैत्यालय, और भवनवासी इनके सारे अधोलोक में इतने चैत्यालय, और नरकों में भी असंख्यात हैं, और ऊपर स्वर्गों में असंख्यात हैं। उनकी गिनती नहीं हो पाती, तो हम खाली मध्य लोक के ही बता पाते हैं। उसके बाद जो वैमानिक देव हैं, तो वैमानिक देव कहाँ पर आए? ये वैमानिक देव के जो प्रकार कल दूसरे सूत्र में बताए थे, प्रकार हमने तीसरे सूत्र में आए थे और दूसरे सूत्र में लेश्या का वर्णन किया था। तो वैमानिक देव के 2 प्रकार कल आपको बताए गए थे। एक होता है कल्पवासी और दूसरे कल्पातीत। कल्पवासी का दूसरा नाम और क्या है? कल्पोपपन्न। क्या नाम है? कल्पोपपन्न। कल्पोपपन्न को ही कल्पवासी कहते हैं, और दूसरे क्या होते हैं? कल्पातीत। तो जो कल्पवासी हैं उनमें भेद कौन कौन से हैं? सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र। आज उसका हम चार्ट आगे बनाएंगे।
तो ये सारे की सारे क्या होते हैं, ये सब कल्पवासी कहलाते हैं। उसके ऊपर फिर ग्रैविक, अनुदिश और अनुत्तर, इनके विमान होते हैं। तो ये सब क्या हैं, कल्पातीत होते हैं। ठीक है, इतना हमने कल किया था। उसके बाद देखी थी दूसरे वाले सूत्र में लेश्याएं, कि देवों की लेश्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। लेश्या माने कि उनके जो परिणाम है, उनकी आत्मा के जो भाव हैं, जैसी उनकी प्रकृति है, कैसे हैं वो। पीतांत लेश्या आदितस त्रिषु, क्या बोला, आदि के 3, यानी कि इन 4 में से जो आदि के, आदि माने प्रारंभ के जो 3 हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, उनमें कैसी लेश्याएं हैं, पीतांत। वो हमने दूसरे अध्याय से देखा कि कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पदम और शुक्ल, 6 में से पीतांत माने पीत तक, यानी कि कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेश्याओं तक कहाँ पर होती हैं, आदितस त्रिषु, यानी कि आदि के 3 देवों में। तो उनमें कौन कौन सी लेशा हो सकती है, बहुत बुरी लेश्या भी हो सकती है कृष्ण वाली, थोड़ी उससे अच्छी नील, फिर कापोत और फिर पीत तक लेश्या, जो शुभ लेश्या है वहां तक बस पीत तक जा सकते हैं। ये बुरे बुरे देवों में आते हैं। उनके प्रकार हम आज या कल के सूत्रों में देखेंगे कि भवनवासी व्यंतर में भूत, पिशाच, राक्षस, असुर कुमार हमने पहले देखे थे कि जो नीचे नरकों में जाके लड़ाते भिड़ाते हैं, तो उनकी लेश्या बहुत खराब होती है, तभी तो उनके परिणाम खराब होते हैं। और देव तो बन गए, थोड़ा सा कुछ उन्होंने तप इत्यादि किया, कष्ट भोगे, या कुछ परिणाम उनके मनुष्य गति में या अन्य किसी त्रियंच गति में थोड़े से परिणाम अच्छे हो गए, लेकिन क्या रहे, वो भवनवासी या व्यंतर में पहुंच गए। जैसे कि आपने कहानी सुनी होगी कमठ के जीव की। तो कमठ क्या है, देव बन गया, लेकिन क्या बन गया, व्यंतर जाति में, भवनवासी जातियों में ऐसे देव बन जाते हैं। और फिर भी क्या रहा, लेश्या उनकी खराब रही, जिसकी वजह से उसने क्या किया, उपसर्ग किया पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर। एक आपको एक बार दीपायन मुनि का भी उदाहरण बताया था कि अग्नि कुमार जाति के देव बन गए, देव बन गए, लेकिन क्या बन गए, अग्नि कुमार जाति के बन गए। इसलिए लेश्या क्या रही, खराब रही। तो बदले में क्या किया, देव बनते ही पूरी की पूरी द्वारका को जला दिया। तो उन देवों की, जो भवनवासी व्यंतर देव होते हैं, देव बन जाते हैं, थोड़ा सा कष्ट झेला। दीपायन मुनि क्या थे, मुनि बन गए थे, लेकिन क्या हुआ, अंत समय में, समाधि के समय में परिणाम बिगड़ गए, कष्ट के साथ मरे, बदले की भावना के साथ मरे। तो उसमें क्या हुआ, समाधि अच्छी नहीं हो पाई। तो उस वजह से क्या होगा कि आप देव तो बन जाओगे, क्योंकि आपने मनुष्य गति में तप किया, नियम किए, संयम किया, लेकिन सम्यक दर्शन आपका कहीं ना कहीं डगमगा गया। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आपको अच्छी आयु मिल जाएगी, वैक्रियक शरीर मिल जाएगा, है ना, लेकिन क्या हो जाएगा, आपके परिणाम लेश्याएं वहां जाकर के खराब हो जाएंगी। और वहां जाकर के भी अगर आपने दोबारा से नहीं सुधारी, तो फिर वापस आ जाओगे इसी संसार में। छेड़ाला में आया है कि देवगति से आकर भी कितने सारे जीव पेड़ पौधे बन जाते हैं, एक इंद्रिय पर्याय में चले जाते हैं, वायु का एक जीव बन जाए, कुछ भी बन सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पहुँच गए और आपकी मोक्ष की टिकट कंफर्म हो गई, फिर 84 लाख योनियों में घूमते चले जाओगे। तो अपने को क्या करना है, अगर अपने को पंचम काल में तप, नियम, संयम इत्यादि कुछ भी करने हैं, तो इन देवों में बनने की भावना नहीं करनी, क्योंकि ये सभी क्या हैं, मध्य लोक में ही हैं और अधोलोक में है। तो संयम जो उन्होंने किया उसमें कमी रह गई, उसकी वजह से क्या हुआ, सम्यक दर्शन उनका पक्का नहीं हो पाया। सम्यक दर्शी जीव नियम से आगे आएगा, कहाँ जाता है, वैमानिक देवों में जाता है, स्वधर्म, ईशान आदि, और ऊपर जाते जाते कल्पातीत देवों में उनका आवास हो सकता है। ठीक है, तो लेश्याएं कहाँ तक हैं इन तीनों में, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष में पीतांत, यानी कि कृष्ण, नील, कापोत और पीत,
ये सारी अच्छी लेशियाएं नहीं मानी जाती। पीत लेशिया थोड़ी सी शुभ मानी जाती है, वो जीव इनमें बहुत कम होते हैं, लेकिन अधिकतर जीव कैसे हैं? कृष्ण जी कापोत वाले हैं। तो इसलिए हमें व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिष देवों से जब बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो, और उसके बारे में भी हमें पता है कि कैसे वहाँ जा सकते हैं, तो हमें उसी का अभ्यास और प्रयास करना चाहिए। अपने मनुष्य गति को हमें अगर सफल बनाना है तो हमें सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को समय रहते अपने जितना भी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार, अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार हमें उसको अपनाना चाहिए। आगे का सूत्र हमने देखा था, दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता। जो कल्पोपन्न वर्ड लिया वो अगले सूत्र में इन्होंने कल्पवासी को ही बोला है। इन चारों देवों के प्रकार में प्रकार बताए। दशाष्ट यानी 10 और अष्ट। दशाष्ट का मतलब क्या है? 10 और अष्ट, दो शब्द हैं इसमें, यानी कि 10, अष्ट माने 8, पंच माने 5 और द्वादश माने 12। विकल्प माने विकल्प या भेद होते हैं। कल्पोपन्न पर्यंता। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि वैमानिक में केवल कल्पोपन्न तक क्यों लिया? उसे इसलिए लिया कि आगे के सूत्रों में आएगा कि जो कल्पातीत हैं वहां पर भेद नहीं होते, वहां सारे की सारे देव एक जैसे होते हैं। वहां पर देव और देवियां अलग अलग नहीं होते, मात्र क्या होते हैं? वहां पर देव ही होते हैं, इनमें देवियां इत्यादि नहीं होती। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अहम इंद्र। अहम माने मैं इंद्र हूं। जो प्रत्येक देव हैं वो सारे की सारे इंद्र के समान होते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें भेद रहते हैं, इंद्र इत्यादि के जातियां होती हैं और 12 प्रकार के भेद रहते हैं, परंतु इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमको कि ये जो 12 प्रकार के सूत्र में बताए हैं वो किन के लिए बताए हैं? कल्पवासी। कल्पवासी में क्या है? आज चार्ट बनाएंगे हम। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, माहिंद्र से लेकर अंत में आणत, प्राणत और आरण अच्युत तक, इस प्रकार से सारे की सारे इसमें 16 जो विमान हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? वहां पर रहने वाले देव कल्पवासी देव कहलाते हैं। 16वें स्वर्ग तक। इसके ऊपर क्या हमने पढ़े थे? ग्रैवेक, अनुदिश और अनुत्तर, वो सभी क्या कहलाते हैं? कल्पातीत कहलाते हैं। वहां देव देवियां इत्यादि भेद नहीं होते। आगे समझ में आपके? चलिए चौथा सूत्र करते हैं आज से प्रारंभ, और ये मिटा देते हैं। अब चौथे सूत्र में जातियां बताई गई हैं। देवों की जातियां क्या क्या होती हैं? ये आपने अच्छे से कल की क्लास में नोट कर लिया होगा। कितने कितने भेद हैं चारों प्रकार के? भवनवासी के कितने? 10। व्यंतर के 8। ज्योतिष के 5। बिल्कुल ठीक। उसके बाद वैमानिक देव के अंदर जो कल्पवासी हैं उनके कितने? 12 माने 12 है। इस प्रकार से इनके प्रकार होते हैं। चलिए आगे। कल्पवासी में सभी में देवियां होती हैं, लेकिन अभी आगे आएगा कि वहां देवियों का जन्म सभी देव ऊपर के स्वर्गों में नहीं होता है, मात्र नीचे के सौधर्म ईशान के स्वर्गों में देवियों का जन्म होता है। लेकिन वो ऊपर के देव पूर्व जन्म से उनको पहचान लेते हैं और वो जैसे ही देवियों का वहाँ जन्म होता है उनको अपने साथ ऊपर ले जाते हैं। लेकिन वहाँ पूरे 16 स्वर्ग तक हो सकती हैं, लेकिन जन्म ऊपर सभी में नहीं होता है। जन्म कहाँ होता है? देवियों का
स्वधर्म और ईशान में नीचे ही होता है। वहां से वो पूर्व जन्म के अपने अनुभव से उनको अवधि ज्ञान से जान लेते हैं जो ऊपर के देव होते हैं, और अपनी देवियों को पहचान करके वो ले जाते हैं अपने साथ। ये भी एक व्यवस्था है। ठीक है, एक देव की बहुत सारी देवियां होती है। अब यहां पर चौथा वाला सूत्र हम करेंगे। इंद्र सामानिक। क्या है? इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश। त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष। पारिषद रक्ष। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक। लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य। प्रकीर्ण काभि योग्य। उसके बाद किल विषकाश्चैकशः। किल विष आदश किल विशिका। विशिका च किल विशिकाश्च। किल विशिकाश्चैकशः। किल विशिकाश्चैकशः। किल विशिका अधश फिर चैकशः। इसका अब हम संधि विच्छेद करेंगे। क्या बना? इंद्र दूसरा सामानिक, फिर यहां पर त्रायस्त्रिंश। उसके बाद इसमें दो शब्द हैं, पारिषद और आत्मरक्ष। फिर क्या है? लोकपाल, और यहां से अ ले लिया तो अनीक, और यहां से प्रकीर्णक, और उसके बाद यहां से आ ले लिया तो आभियोग्य, और यहां से क्या है? किलविशिका। आधा श हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? किलविशिका च, और फिर एक शह। ठीक है। क्या मतलब निकला इसका? एक शह माने प्रत्येक की, च माने और, प्रत्येक की 10 जातियां होती हैं। जो पिछले सूत्र में हमने 4 प्रकार से देव देखे। कौन कौन से? भवनवासी के कितने देखे? 10 देखे। दूसरा हमने क्या देखा? व्यंतर के कितने देखे? 8 देखे। तीसरे के ज्योतिष के 5 देखे, और कल्पवासी के 12 देखे। यहां कह दिया प्रत्येक के ये सब जातियां होती हैं। लेकिन इसके साथ में ही आचार्य महाराज ने एक सूत्र हाथ की हाथ दूसरा और बना दिया, 5वें नंबर का सूत्र, तो वो भी हम लिख लेते हैं। उसके बाद साथ साथ दोनों का अर्थ करेंगे, तब समझ में ठीक से आएगा। अगला सूत्र क्या लिखा? 5वें नंबर का सूत्र, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या। त्रायस्त्रिंश
लोकपाल वर्ज्या। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिषिका। व्यंतर ज्योतिष का। अगले सूत्र में साथ की साथ क्या कह दिया कि व्यंतर और ज्योतिष का में त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या। वर्ज्या माने होता है नहीं होते, रहित। वर्ज्या माने वर्जित, यानी कोई चीज यहां पर वर्जित है, यहां प्रवेश वर्जित है, एंट्री नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? रहित। ये लोग यहां नहीं हैं। वर्ज्या माने रहित है। अब क्या कह दिया? व्यंतर और ज्योतिष में, यानी कि 4 प्रकार के जो देव थे, कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी वैमानिक के अंदर। उनमें पहले सूत्र में क्या कहा? कौन कौन सी जातियां हैं? अभी इनके नाम पढ़ेंगे। इंद्र हैं, सामानिक हैं, त्रायस्त्रिंशत हैं, पारिषद हैं, आत्मरक्ष यानी कि आत्मरक्षक हैं, लोकपाल हैं और अनीक हैं। और कौन कौन से हैं? प्रकीर्णक हैं, आभियोग्य हैं और किल्विषक हैं। च माने और एक सा माने, पहले तो कह दिया कि प्रत्येक के ये सब 10-10 जातियां होती हैं, फिर साथ की साथ कह दिया कि रुको, प्रत्येक की नहीं है, उनमें से ये 2 जो हो गए व्यंतर और ज्योतिष, उनमें ऊपर के सूत्र में जो त्रायस्त्रिंशत वर्ड और लोकपाल वर्ड आया था, क्या आया था? एक त्रायस्त्रिंशत आया और एक लोकपाल आया। वर्ज्या माने वर्जित है। इन दोनों में ये 2 नहीं है। आई बात समझ में? अब लिख के करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो इनको गिन लीजिए, कितनी बैठी ये? चौथे सूत्र का अर्थ क्या है? चौथे सूत्र में जो अर्थ बनाएंगे हम, चौथे सूत्र का क्या अर्थ बनेगा? देवों की 10 जातियां होती हैं। अब 10 कैसे होंगी? अभी इनको हम गिन लेंगे, 10 आ जाएगा। देवों की 10 जातियां होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले क्या नाम आया? इंद्र। दूसरा क्या है? सामानिक। फिर क्या आया? त्रायस्त्रिंश। त्रायस्त्रिंश को त्रायस्त्रिंशत भी कहते हैं। त्रायस्त्रिंश से त्रायस्त्रिंशत भी बन जाता है। ये भी वर्ड कई बार आता है। फिर कौन सी है? पारिषद। उसके बाद आत्मरक्ष। आत्मरक्ष से क्या बन जाता है? आत्मरक्षक, जो रक्षा करने वाले होते हैं। उसके बाद क्या है? लोकपाल। इन्हीं शब्दों में से बहुत सारे शब्द हम वर्तमान में मनुष्य जगत में भी व्यवहार में ले लेते हैं। हमारी जो नगर पालिका चलती है, वहाँ पर आपने सुना होगा ना, पारिषद होते हैं, नगर निगम में सभासद होते हैं, लोकपाल बहुत जगह नियुक्त कर दिए जाते हैं आपके ग्राम पंचायत इत्यादि में या नगर में, जिले में। ऐसे ही आत्मरक्षक आपके जो बॉडीगार्ड होते हैं वो आत्मरक्षक होते हैं। इंद्र होते हैं जो जैसे मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया या किसी नगर का अध्यक्ष हो गया, वो सब इंद्र की तरह से होते हैं। सामानिक होते हैं यानी कि उसके परिवार के देव होते हैं। इन सब का वर्णन हम लिखेंगे भी आगे। लोकपाल के बाद क्या आया? अनीक।
एक कौन सी जाति होती है? अनीक जाति होती है। फिर क्या आया? प्रकीर्णक। उसके बाद क्या आया? अभियोग्य। उसके बाद किल्विषक। किल्विषिक। किल्विषिक। उसके बाद किल्विषिका बन गया। ये यहां पर जी क्या बन गया? किल्विषिका, क्योंकि आधा शाह लग रहा है। फिर च एक शह। तो किल्विषिका से क्या बन गया? किल्विषिक। और यहां से त्रायस्त्रिंश से त्रायस्त्रिंशत अलग से लिख लेते हैं जिससे आपको एक एक वर्ड का मतलब भी पता चल जाएगा। त्रायस्त्रिंश का मतलब क्या हुआ? त्रायस त्रिशत एक जाति है। और यहां पर किल विशिक बन गया। किल विशिकाहा से संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग बन जाएगा। फिर च एकशः यानी कि और एकशः माने एक तरह से प्रत्येक की, क्योंकि पिछले सूत्र में जो सारे प्रकार बताए थे उनमें से प्रत्येक की इतनी इतनी जातियां होती हैं। अब ये गिन लीजिए आप कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुरंत आचार्य महाराज ने एक सूत्र और बना दिया। उसमें कह दिया कि रुको, प्रत्येक की नहीं, व्यंतर और ज्योतिष में ये दो वर्ज्या, ये दो नहीं होती। कौन कौन सी दो नहीं होती? त्रायस्त्रिंशत और कौन सी कह दी? लोकपाल, यानी ये वाली। ये दो आप हटा दो। किसमें से हटा दो? व्यंतर और ज्योतिष। यानी कि ये 10 जातियां किसमें रह गई? भवनवासी और वैमानिक में, कल्पवासी में। तो ये 10 की 10 आएंगी। और व्यंतर और ज्योतिष में कितनी रह गई? ये और ये हटा के कितनी रह गई? 10 में से 2 गए तो 8 रह गई। क्या मतलब निकला इसका? इसलिए ये वाला सूत्र साथ में लिखवाया कि यहां के सूत्र में इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा कि व्यंतर और ज्योतिष को छोड़कर कौन से रह गए? भवनवासी और वैमानिक। उनमें जो प्रत्येक हैं उनकी ये 10 जातियां होती हैं। ठीक है, इसका अर्थ करेंगे, उसके बाद चार्ट बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देवों की 10 जातियां होती हैं। इंद्र का अर्थ हो गया, इंद्र हो गया। अब इंद्र का मतलब क्या होता है? ये देव एक तरह से राजा के समान होते हैं। जैसे यहाँ पर व्यवस्था होती है, अभी क्या चल रहा है? अभी वर्तमान में लोकतंत्र है, यहाँ पर चुनाव होते हैं, कोई भी राजा बन सकता है। राजा का मतलब वर्तमान में जैसे अपने भारत देश से उदाहरण लें तो जिसकी अधीनता चलती है, जो आज्ञा देता है, तो जैसे प्रधानमंत्री हुआ या राष्ट्रपति हुआ या जो अपने अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री हुए, या और छोटा क्षेत्र लगा दिया जाए तो नगर प्रमुख हो गए। तो अपने अपने क्षेत्र में छोटे छोटे राजा बनते बनते बड़े बड़े राजा बन जाते हैं, है ना। ये सब कैसे होते हैं? चुनाव इत्यादि से आ सकते हैं। या पहले की क्या होता था कि राजा का पुत्र जो योग्य होगा वो राजा बन जाएगा। और यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? जो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करेगा तो वो जाकर ऊपर वैमानिक देवों में या अन्य अन्य देवों की उस प्रकारों में वहां जाकर के इंद्र जन्म से ही उसको ऐसा वहां का पुण्य का आएगा कि वो वहां पर इंद्र बन जाएगा। वहां कोई चुनाव इत्यादि
नहीं होगा, ना कोई किसी को युद्ध लड़के हरा के कहेगा मेरे को इंद्र बनना है आप हटो, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। ये सब जन्म से होते हैं, अपने अपने पूर्व भवों के कर्म से वो ऐसे ऐसे बनते हैं। अगर आपने देवगति का बंद कर लिया, देवगति में पहुंच गए, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप वहां जाकर इंद्र ही बनेंगे। अन्य जातियों में भी आप जा सकते हैं। इंद्र क्या होते हैं? राजा के समान, जिनकी अधीनता चलती है, जो आज्ञा देते हैं, ठीक है, जो उनके मन में आए वैसा वो कार्य करते हैं। और इनके प्रत्येक के क्या होता है? एक एक इंद्र है, और साथ में क्या है? एक प्रतींद्र भी होता है। जैसे यहाँ पर भी होता है, एक मुख्यमंत्री बना दिया तो एक उप मुख्यमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया तो हो सकता है एक उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बना दिया तो उपराष्ट्रपति। इनके साथ में एक क्या होता है? प्रतींद्र भी होता है। लेकिन ये दोनों क्या होते हैं? हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी इंद्र नहीं है तो प्रतींद्र उसका काम कर रहा है, दोनों ही रहते हैं। इनका है ना, एक क्या होता है? प्रतींद्र भी होता है। इनका एक, प्रत्येक का क्या होगा? एक प्रतींद्र भी होता है। यानी इंद्र और प्रतींद्र ये दो साथ साथ रहते हैं। प्रतींद्र में आपने कभी प्रवचन इत्यादि में अवश्य सुना होगा कि जो सीता माता का जो जीव था, जो भगवान राम की पत्नी थी, तो उन्होंने अंत समय में क्या किया? उन्होंने दिगंबरी जैनेश्वरी दीक्षा ले ली, पृथ्वीमती माता जी के अंदर जाकर, उनके सानिध्य में। तो दीक्षा के प्रभाव से, सम्यक दर्शन के कारण उनका स्त्रीलिंग हट गया, और जब उनका समाधि मरण हुआ तो ऊपर के स्वर्गों में 16वें स्वर्ग में जाकर के, यानी कि आरण अच्युत प्रच्युत, जो अच्युत वाला जो स्वर्ग है, वहां पर वो प्रतींद्र बन गया। अभी वर्तमान में जो सीता का जीव है, ऐसा उदाहरण आता है कि वो प्रच्युत, जो अच्युत स्वर्ग है उसमें प्रतींद्र है, तो उनका शॉर्टकट में नाम प्रच्युत कई बार आता है। प्रच्युत क्यों आता है? क्योंकि प्रतींद्र है, और स्वर्ग का क्या नाम है? अच्युत स्वर्ग है, तो वहां पर वो देव बन जाता है। प्रतींद्र कभी भी देवी नहीं होती, वो देव होता है। यहाँ पिछले भवों में वो स्त्री हो सकती है, ऐसा मना नहीं है, ठीक है। पिछले भवों में स्त्री हो सकता है, वहां पर अब जैसे देव बन गया जो सीता का जीव था, ठीक है। सामान्य क्या होते हैं? ये जो राजा है उसकी फैमिली होते हैं, यानी कि उसके परिवार के समान होते हैं। अब देखिए, एक राजा है, उसको बहुत बड़ा महल है, उसका भोग उपभोग, नौकर चाकर सब वैभव है, ठीक है, लेकिन आज्ञा किसकी चल रही है? राजा की चल रही है। अब राजा के यहाँ पुत्र पैदा हो गया, क्या उसके लिए कोई दूसरा मकान महल होगा क्या? उसके लिए खाना पीना दूसरा आएगा क्या? उसको भी वो सभी वैभव मिलेंगे। जैसे आपके यहाँ मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है, वो सब कमा रहा है, ऑर्डर वो दे रहा है, और कमा के भी वो ला रहा है, सब सारे संसाधन वो जुटा रहा है, लेकिन उनका जो पुत्र पुत्रियां, परिवार के लोग होंगे, पत्नी इत्यादि, वो भी सभी उसी वैभव को, बराबर वैभव को उपभोग करेंगे। लेकिन ऑर्डर तो भैया पिताजी का मानना पड़ेगा। तो ऑर्डर किसका चलेगा? राजा का चलेगा, इंद्र का। लेकिन वैभव सामानिक में जो फैमिली वाले लोग हैं उनको बराबर मिलता है, उनको भी वही घर मिलेगा, वही महल मिलेगा, वही उनका सारा सब संसाधन इंद्र के समान ही रहते हैं। आयु भी इंद्र की जितनी होती है, भोग उपभोग आयु सब कैसी है? इंद्र के समान है। बस फर्क क्या है कि भाई पिताजी का ऑर्डर नहीं, वही जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। तो सामान्य क्या हो गए? इंद्र के पारिवारिक देव हो गए, राजा के परिवार के समान। राजा कौन है? इंद्र है, राजा के फैमिली मेंबर,
वहाँ पर बच्चे इत्यादि ऐसे नहीं होते हैं कि छोटे बच्चे हो रहे हैं फिर धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जितने भी देव हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो पहले भी हमने देखा था कि उपपाद सैया में उनका जन्म होता है और जन्म लेते ही एक अंतर्मुहूर्त में एक 48 मिनट के अंदर वो क्या हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं। वहाँ किसी के स्त्री इत्यादि के गर्भ से कोई 9 महीने बच्चा नहीं रहता, फिर पैदा नहीं होता, फिर धीरे धीरे जो मनुष्य आदि में होता है ऐसा बड़ा नहीं होता, सीधे युवा रहते हैं। और जब उनकी आयु का अंत आता है तब 6 महीने पूर्व उनकी जो माला इत्यादि है वो मुरझा जाती है, तो वो उसके बाद कुछ समय बाद उनकी आयु का अंत हो जाता है और उनका वैक्रियक शरीर विलुप्त हो जाता है। ऐसे जैसे हमारे यहाँ जो औदारिक शरीर है उसको जलाया जाता है या दफनाया जाता है, ऐसा सिस्टम वहाँ पर नहीं होता है। इन सब का वैक्रियक शरीर है वो स्वतः विलुप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये सब सामानिक देव कौन से हैं, राजा के परिवार के समान होते हैं। और इनका क्या है, भोग उपभोग आयु सब इंद्र के समान होती है। जैसी इंद्र की होती है वैसी ही इनकी होती है, उसी के फैमिली मेंबर हैं। परंतु डिफरेंस क्या है, इनका ऑर्डर नहीं चलता, इनकी बात नहीं मानी जाती। भोग उपभोग आयु इंद्र के समान, परंतु इनकी आज्ञा नहीं चलती। फैमिली मेंबर हैं, जूनियर हैं। त्रायस्त्रिंशत, त्रायस्त्रिंशत का क्या मतलब है, त्रायस्त्रिंशत संस्कृत में बोलते हैं 33 को, यानी 33 को। तो इसका नाम ही त्रायस्त्रिंशत पड़ गया इस जाति का। क्यों पड़ गया, क्योंकि ये जो इंद्र की जब सभा लगती है तो उसमें 33 प्रकार के ये मंत्री होते हैं। जैसे अभी मान लीजिए प्रधानमंत्री की सभा लग रही है पार्लियामेंट में, संसद के अंदर, तो बहुत सारे मंत्री नए नए बना दिए जाते हैं जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आती है अनुभव के आधार पर। लेकिन जो अकृत्रिम व्यवस्था है देवों इत्यादि में, वहाँ सब में क्या है, 33 ही पुरोहित या मंत्री होते हैं, उससे न ज़्यादा होते हैं और न कम होते हैं। अब ये त्रायस्त्रिंशत में आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे मना कर दिया, व्यंतर और ज्योतिष में ऐसे मंत्रियों की कोई बैठक नहीं चलती है, वहाँ पर मंत्री नहीं होते। बाकी तो सारे हैं, लेकिन मंत्री और दूसरा लोकपाल, ये दोनों किसमें नहीं है, व्यंतर और ज्योतिष में नहीं है। बाकी जो भवनवासी और जो कल्पवासी हैं उनमें ये दोनों हैं मंत्री। तो इसी प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर है। जैसे आपने बहुत बार मूवीज़ में देखा होगा, कई नाटक आते हैं आजकल टीवी पर, उसमें देखा होगा कि ऊपर स्वर्गों में सभा लग रही है, इंद्र का सिंहासन है, इधर जो है बहुत सारे मंत्री पुरोहित इत्यादि बैठे हैं। तो वो सब चीज़ें यहीं से शास्त्रों से धीरे धीरे ली गई हैं, उसको आज के समय में कुछ कल्पनाओं के माध्यम से जोड़ करके तोड़ मरोड़ करके वो आपको टीवी इत्यादि पे या फिल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन वहाँ क्या होता है, त्रायस्त्रिंशत 33 प्रकार के देव उनकी यहाँ पर जातियाँ होती हैं। त्रायस्त्रिंशत माने 33। ये इंद्र की सभा में मंत्री पुरोहित होते हैं, ये 33 होते हैं, इसलिए इनको त्रायस्त्रिंशत कहते हैं। क्या है ये, इंद्र की सभा में मंत्री। और क्या होते हैं, पुरोहित। ये 33 होते हैं, गिनती के मंत्री, यानी कि जो मंत्री की जो पोस्ट है वो 33 प्रकार के मंत्री होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, त्रायस्त्रिंशत कहते हैं। उसके बाद क्या है, पारिषद। पारिषद से ही पार्षद शब्द बन जाता है, जो नगर पालिका नगर निगम में सभासद या पार्षद
होते हैं, वो सब मंत्री नहीं होते। मंत्री क्या होता है, थोड़ा और सीनियर हो गया। पार्षद हो गए जो आम पार्षद हो गए, जो इलेक्शन जीत के आ गए। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई इलेक्शन का काम तो है नहीं, ये सब जन्म से ही पार्षद बनते हैं। ये क्या है, इंद्र की सभा में मंत्री क्या हो गए। अब जैसे मान लीजिए आपकी संसद है, जो मंत्री होंगे उनको अलग अलग जगह बिठाया जाएगा, और जो सांसद हो गए, जो अभी मंत्री नहीं बने, वो क्या होंगे, एक तरह से जैसे पार्षद हैं संसद में, यहाँ पर हमारे नगर निगम में, और संसद में सांसद हो गए, या विधानसभा में क्या हो गए, विधायक हो गए। अब सभी विधायक मंत्री बन जाएं जरूरी है क्या, नहीं है, तो वो क्या रह गए, पार्षद रह गए। तो वहीं से ये शब्द वर्तमान में लिया गया है। अब ये कौन है, इंद्र की सभा में बैठने वाले, सभा में बैठे हैं लेकिन इनको कोई बड़ा पद नहीं मिला, मंत्री महोदय ये नहीं बने। इंद्र की सभा में बैठने वाले। अब इनमें जो 33 हैं, जिस जिस क्षेत्र का जो मंत्री होगा अपने अपने क्षेत्र के बारे में बताएगा कि क्या चल रहा है, मैंने क्या व्यवस्था करी है, वहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन पार्षद क्या होंगे, बस सुनेंगे और अपने अपने विचार कभी कभी रख सकते हैं। इनका बैठने का क्रम होता है, इंद्र की सभा में बैठने वाले, है ना, ये कैसे कैसे क्रम में बैठते हैं। जैसे पार्लियामेंट में आपने देखा होगा ना, गोल सिस्टम होता है, सबकी सीट फिक्स होती है, तो आगे बैठने वाले, मध्य में बैठने वाले और अंत में बैठने वाले। इसी प्रकार से ये कैसे होते हैं, अंत, मध्य और बाह्य के भेद से 3 प्रकार से होते हैं। कैसे, बैठ, ऐसे ही आपने समूह शरण में पढ़ा होगा कि समूह शरण में भी हर एक का सिस्टम होता है कि त्रियंच को कहाँ बैठना है, देव को कहाँ बैठना है ना, गणधर मुनियों इत्यादि को कहाँ बैठना है, देवियों को कहाँ बैठना, सबका एक प्रॉपर सिस्टम होता है, सीट होती है। ऐसे ही पार्षदों का सिस्टम है, ये अपने बैठने के क्रम से कैसे होते हैं, अंत में, बाह्य में और मध्य में 3 प्रकार से होते हैं। अंत, ये बैठने के क्रम से अंत, बाह्य जो पीछे की तरफ, अंत माने प्रारंभ में, अंत, बाह्य और मध्य, 3 प्रकार से होते हैं। उसके बाद कौन सा भेद आया, आत्मरक्षक, यानी कि जो रक्षा करने वाले हैं। अब इंद्र बैठा हुआ है, आपने बहुत बार देखा होगा कि प्रधानमंत्री बैठा है, कोई बड़ा मुख्यमंत्री बैठा है, कोई काम नहीं होता तब भी इधर एक बंदा खड़ा रहता है, इधर एक बंदा भाला लेके खड़ा हुआ है। आपने मूवीज में देखा होगा ना कि पीछे खड़े रहते हैं, जबकि इंद्र को किसी का डर नहीं होता, क्योंकि ये तो व्यक्तिरिक शरीर वाले हैं, इनको कोई मार नहीं सकता। लेकिन फिर भी एक वैभव की दृष्टि से एक उनका वैभव होता है, उसकी वजह से आत्मरक्षक देव उसके साथ में हमेशा रहते हैं। जबकि इंद्र तो बहुत ही शक्तिशाली है, उसको कोई नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कोई गाड़ी जा रही है मुख्यमंत्री इत्यादि की, आगे बाइक चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, सायरन बजाते बजाते, वो जो गाड़ियां आगे पीछे भाग रही हैं वो कोई रक्षा तो कर नहीं रही है, वैसे एक व्यवस्था बनाए रखी है कि बाइक जा रही है ना, उसमें क्या लाइटें जल रही हैं और वो भाग रहे हैं बस, तो क्या है, एक व्यवस्था है। वैसे ही यहाँ पर आत्मरक्षक जो देव होते हैं वो क्या है, इंद्र की रक्षा के लिए, इनको क्या बोलते हैं, अंग रक्षक। क्या बोला जाता है, अंग रक्षक, जो आत्मरक्षक देव हैं। तो आप बता दीजिए कि आपने देवगति का बंद कर लिया, बहुत अच्छे अच्छे कर्म करके, लेकिन क्या बन गए, वहां जा करके बॉडीगार्ड बन गए, फिर परेशानी हो रही है, फिर चिढ़ रहे हो कि मैं भी इंद्र होता, परेशान होता, तो वहां पर भी ये सारे मन में क्या होते हैं, दुविधाएं चलती रहती हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। वहां पर अंग रक्षक के समान ये देव होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, आत्मरक्षक। लोकपाल क्या होते हैं,
जैसे यहाँ पर लोकपाल होते हैं, लोकपाल का दूसरा अर्थ क्या होता है? सेनापति। क्या होता है? जैसे सेनापति बना दिए गए। अब ये हमने मंदिरों में कई बार सुना होगा कि जब पंचकल्याणक इत्यादि होते हैं या आप अष्टानिका इत्यादि का विधान करते हैं, आप सिद्ध चक्र का विधान करते हैं, या आप बहुत सारे कोई भी पूजा इत्यादि करते हैं, तो मंदिरों में बहुत बार आपने देखा होगा कि क्या बना देते हैं? एक को कुबेर बना दिया, किसी को सोम बना दिया, किसी को क्या बना दिया? यम बना दिया, और किसी को वरुण बना दिया। ये 4 नाम आपने सुने होंगे। वो सभी 4 दिशाओं के 4 लोकपाल कहाँ पर होते हैं एक्चुअल में? स्वर्गों में या इन देवों की व्यवस्थाओं में होते हैं। कहाँ पर नहीं होते लोकपाल? यहाँ हमने क्रॉस लगाया था अगले सूत्र से। ज्योतिष और व्यंतर में लोकपाल भी नहीं होते। जैसे 33 मंत्री नहीं होते, ऐसे ही लोकपाल किसमें नहीं है? व्यंतर और ज्योतिष में ये लोकपाल नहीं होते। तो लोकपाल का क्या मतलब है? ये देव सेनापति के समान होते हैं। सेनापति के समान। और 4 दिशाएं हैं, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। इन 4 दिशाओं में एक एक सेनापति हमेशा नियुक्त रहते हैं। ये 4 दिशाओं के एक एक होते हैं। कैसे होते हैं? 4 दिशाओं के 4 देव होते हैं। के 4 देव कैसे कैसे होते हैं? 4 दिशाओं में पूर्व दिशा के सोम, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, 4 दिशाओं में होते हैं। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, इन 4 दिशाओं में होते हैं। क्या क्या नाम है पूर्व दिशा वाले का? सोम, फिर यम, वरुण और कुबेर। जो कुबेर इंद्र की आज्ञा से आपने पढ़ा होगा कि जब भगवान का गर्भ कल्याणक होना होता है, यानी कि भगवान जैसे ही गर्भ में आने होते हैं, तो उससे पहले से ही क्या करते हैं? 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर देते हैं। और कब तक चलती है? पूरे 15 महीने तक। कैसे? 6 महीने पहले और 9 महीने जब तक जन्म होता है, तो प्रतिदिन कुबेर रत्नों की वर्षा करता है। किसकी आज्ञा से करता है? इंद्र की आज्ञा से। ऐसे ही इंद्र बोलता है कि भाई समोसरण की रचना करनी है, तो वो भी क्या होता है? वो भी कुबेर इंद्र की आज्ञा से समोसरण की रचना करता है। पूर्व दिशा के कौन से हैं? सोम, पूरब के बाद पश्चिम दिशा के कौन से हैं? पश्चिम दिशा के यम, अच्छा पश्चिम दिशा के वरुण, पश्चिम दिशा के वरुण और दक्षिण के यम और उत्तर के कुबेर। इस प्रकार से ये 4 दिशाओं के 4 लोकपाल होते हैं। ये ध्यान देना है, किसमें नहीं होते? व्यंतर में नहीं होते और ज्योतिष में ऐसे नहीं होते। ठीक है। उसके बाद एक देव आते हैं अनीक। अनीक क्या होते हैं? इंद्र की सेना के समान। इंद्र की सेना के समान। ये कैसे होते हैं? इंद्र की सेना के समान। यहां पर, अब वहां पर फिर आप कहेंगे कि युद्ध तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था है। हाथी, घोड़े, रथ, जो भी इंद्र की सेना का वैभव है, वो सब पैदल चलने वाले लोग, भाला लेके चलने वाले लोग, जो भी सारा सिस्टम है, वो सब क्या कहलाते हैं? देव अनीक कहलाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देनी है कि वहाँ पर त्रियंच नहीं होते। वैमानिक देव हों या बाकी के कोई भी देव जाति के हों, तो कोई हाथी घोड़े एक्चुअल में नहीं होते। वो कैसे?
अपना विक्रिया से रूप बना लेते हैं, है ना। देव वास्तव में तो कैसे होंगे, देव गति में ही होंगे, त्रियंच गति में नहीं होंगे, लेकिन विक्रिया से कभी हाथी का रूप, कभी घोड़े का रूप, कभी अन्य अन्य पशुओं का, या जो भी सेना में और चीजें प्रयोग में आनी है उन सब का क्या होगा, रूप बना लेते हैं, है ना। त्रियंच नहीं होते, इंद्र की सेना के समान होते हैं, देवों में त्रियंच नहीं होते। जो अनेक जाति के देव हैं वो हाथी घोड़े इत्यादि का रूप विक्रिया से बना लेते हैं, है ना। अनेक जाति के देव है ना, सेना में हाथी घोड़े इत्यादि का रूप कैसे बनाते हैं, वैक्रियक शरीर है तो विक्रिया से बना लेते हैं। उसके बाद कौन से देव आए, प्रकीर्णक देव। प्रकीर्णक क्या होता है, एक शब्द आगे भी आएगा, प्रकीर्णक तारे, प्रकीर्णक बिल, जो नरकों में नीचे जो बिल हमने देखे थे 84 लाख बिल, तो कुछ बिल तो इंद्रक बिल होते हैं जो मुख्य बिल हैं, और उसके अलावा बहुत सारे जो असंख्यात बिल हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रकीर्णक। प्रकीर्णक का अर्थ होता है तितर बितर, यानी कि कोई उनका जगह नहीं होती फिक्स कि कहाँ पर है, कोई कहीं कोई कहीं। जैसे तारे हैं उनको भी क्या बोलते हैं, प्रकीर्णक तारे, कोई तारा कहीं है कोई तारा कहीं है, केवल ध्रुव तारा अपने स्थान पे स्थिर होता है, बाकी तारे क्या होते हैं, प्रकीर्णक तारे, तितर बितर, इधर उधर। तो ऐसे ही इधर उधर रहने वाले जो लोग हैं वो सब क्या हैं, जो जनता है, जो पब्लिक है, जो आम देव हैं। किसी का मकान कहीं है, किसी का मकान कहीं है, किसी का महल इत्यादि, वो सब क्या कहलाते हैं, प्रकीर्णक, यानी कि आम जनता। तो उसको क्या बोलते हैं, नगरवासी। क्या बोलते हैं उनको, जो नगर में रहने वाले। अब इंद्र खाली मंत्रियों और लोकपाल से तो काम चलेगा नहीं, नियम कानून किसके लिए बनाएगा, नगर में रहने वाले लोगों के लिए बनाएगा। तो वो सब क्या कहलाते हैं, प्रकीर्णक, यानी कि इधर उधर बिखरे हुए लोग। वो जरूरी नहीं है हर समय सभा में आके बैठे हैं, है ना। वो कभी कभी किसी को कोई समस्या है, कोई बात रखनी है ना, तो इसलिए वो आते हैं, या अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने भवनों में, अपने अपने महलों में वो सब लोग रहते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, अभियोग्य। अभियोग्य क्या होते हैं, जो देव दास दासियों के समान होते हैं। वहां पर भी जैसे यहाँ पर हम अपने घरों में कर्मचारी लोग रखते हैं, दास दासी लोग रखते हैं, तो ऐसे ही इंद्र के भी, या वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं उन सब के क्या हैं, दास दासियाँ होते हैं। वो कभी वाहन का भी रूप बना लेते हैं। अब किसी इंद्र का मन कर रहा है कि हमें यहाँ पर जाना है, तो चलो भाई वाहन बन जाओ, पशु बन जाओ। वो सब कौन से बनते हैं, ये अभियोग्य जाति के देव ही बनते हैं। ये क्या होते हैं, दास दासी, है ना। यही देव हाँ वाहन पशु का रूप बनकर इंद्र की सवारी का भी काम करते हैं। इसी प्रकार से जैसे अनेक जाति में भी बन जाते हैं, अभियोग जाति में भी वाहन पशु बन जाते हैं। तो जो ऐरावत हाथी का आपने नाम सुना होगा, जब भगवान के जन्म कल्याण के लिए इंद्र 1 लाख योजन बड़ा ऐरावत हाथी लेकर आता है, तो वो हाथी क्या है बताइए आप, वाहन है। वो देव है या हाथी है, त्रियंच है या देव है जो ऐरावत है इतना बड़ा, उसकी इतनी सारी सूंड निकली हुई है, व्हाइट रंग का आपने देखा होगा ना, बहुत सारे मंदिरों में बना रहता है, वो क्या है, वो देव है। लेकिन अब क्या हो गया,
लोगों ने उसके रूप को बनाने के लिए एक गलत व्यवस्था प्रारंभ कर दी। अपने पंचकल्याणक इत्यादि में जो त्रियंच गति के जीव हैं उनको कष्ट देना शुरू कर दिया। तो कष्ट नहीं देना है हमको, वहां तो क्या हो रहा है व्यवस्था, देव अपने मन से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, हम उनको कष्ट दे रहे हैं। तो हमें बिना कष्ट दिए जो काम किया जा सके वो करना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें कम से कम हिंसा करनी है अच्छे कामों में। तो यहाँ पर क्या है, दास दासी वाले होते हैं, और वो सब क्या होते हैं, देव ही विक्रिया से वाहन पशु का रूप बना लेते हैं, है ना। देव विक्रिया से, ऐरावत हाथी कितना बड़ा है बताइए। ऐरावत अभी तो बताया आपको, ऐरावत हाथी 1 लाख योजन का चलता है स्वर्ग से। 1 लाख योजन कितना बड़ा था, जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, 1 लाख योजन का। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, 1 लाख योजन में 40 योजन की चूल का, और जोड़ दी तो इतना बड़ा हाथी है जो वहां से स्वर्ग से चलता है। लेकिन क्या है, चूंकि विक्रिया से चल रहा है, अब 1 लाख योजन का पूरा जम्मू द्वीप को कवर कर लेता है जब ऊपर से आता है। लेकिन धीरे 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 जब वो नीचे आया, तो नीचे आया आर्यखंड में, मान लीजिए भगवान के जन कल्याण के लिए आ रहा है, तो आर्यखंड तो मात्र कितना बड़ा है, 526 योजन से भी बहुत छोटा, क्योंकि भरत क्षेत्र ही 526 योजन का है, और उससे भी एक तरह से छठा भाग आर्यखंड, क्योंकि 5 भाग तो मलेच्छ खंड निकल गए, उसमें भी अयोध्या नगरी में नीचे आया। तो अब क्या वो 1 लाख योजन का रह जाएगा, वहां कैसे आएगा। तो धीरे धीरे जब जम्मू द्वीप के अंदर आना प्रारंभ करता है तो वो छोटा होता चला जाता है, और वहां से कितना बड़ा चलता है, 1 लाख योजन का। तो वो जो ऐरावत हाथी है वो क्या है, यही देवों के प्रकार हैं, जो त्रियंच गति के जीव नहीं होते, देव विक्रिया से ही वाहन पशु का रूप बनाते हैं, और इंद्र की सवारी का काम करते हैं, है ना। इंद्र की सवारी का काम करते हैं। कौन से देव करते हैं, अभियोग्य, है ना। यहीं पर आप उदाहरण में लिख सकते हैं, जो ऐरावत हाथी है वो भी देव ही होता है ना। ऐरावत हाथी कोई त्रियंच गति नहीं का जीव नहीं है, वो भी क्या है, देव ही होता है। आ रहा है आपके समझ में। उसके बाद अंत में रह गई जाति आपकी किल्विषक। ये थोड़ा जगह कम पड़ गई तो इसलिए ऐसे कर दिया है, आप लोग अपने नोट्स में अच्छे से बनाइएगा। अंत में 10वीं दासी कौन सी रह गई, किल्विषक, जो नाचने गाने वाले देव होते हैं। इंद्र की सभा में मनोरंजन करते हैं, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई गीत संगीत गा रहा है, तो इनको क्या बोलते हैं, नाचने गाने वाले, यानी गायक, नृत्य करने वाले, और चांडाल भी इनको बोल दिया जाता है। इनको क्या बोलते हैं, किल्विषक। किल्विषक माने, किल्विषक वाले कौन से हो गए, गायक, नृत्य, चांडाल, ये भी शब्द आया है। किल्विषक वाले जो नाचने गाने वाले हैं, है ना, आदि के समान। नृत्य करने वाले, है ना, चांडाल आदि के समान, उनको क्या बोलते हैं, किल्विषक। तो इस प्रकार से सीरीज के हिसाब से ये सभी क्या हैं, देवों की जातियां होती हैं। अब इसमें आप लिख सकते हैं, अर्थात इन दोनों का जब अर्थ करेंगे तो मिला करके यहाँ पर
यहां पर क्या बनेगा, इसका भी साथ साथ करेंगे, फिर आपके समझ में अच्छे से आएगा। त्रायस त्रिंशत, त्रायस त्रिंश, लोकपाल वर्ज्या, और उसके बाद व्यंतर ज्योतिषका, यानी कि वर्ज्या माने रहित, त्रायस्त्रिंशत और लोकपाल से रहित, त्रायस त्रिंशत और लोकपाल से रहित। व्यंतर और ज्योतिष देव, व्यंतर और ज्योतिषी। अब क्या बना अर्थ, इन दोनों का अर्थ यहां पर अगर मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, अर्थात देवों की है ना, कौन से देवों की, अर्थात टेस्टर, अर्थात व्यंतर और ज्योतिषी देवों को से रहित, इसको देवों को छोड़कर अन्य देवों की, देवों के अतिरिक्त अन्य देवों की 10 जातियां होती हैं। अन्य देवों की यानी कि भवनवासी और कौन से रह गए, कल्पवासी, की 10 जातियां होती हैं। और इन दोनों की कितनी है, इन दोनों की 8 जातियां हैं। भवनवासी कल्पवासियों की 10 जातियां होती हैं। व्यंतर और ज्योतिषी की, ज्योतिषी में त्रायस्त्रिंशत और लोकपाल, हाँ, को छोड़कर हाँ अन्य 8 जातियां होती हैं। आ गया समझ में आपके, है ना। यहां पर रहित हो गया तो एक तरह से इसका अर्थ अलग अलग निकालना है आपको। व्यंतर और ज्योतिषी त्रायस्त्रिंशत और लोकपाल से रहित होते, इन दोनों को मिला के इस सूत्र का हमने यहाँ पर अर्थ कर दिया। इस वाले का अलग से आप लिख लीजिए, अर्थात व्यंतर और ज्योतिषी त्रायस्त्रिंशत और लोकपाल से रहित होते हैं। त्रायस्त्रिंशत और आगे समझ में कौन कौन सी है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर, फिर एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे। इंद्र का मतलब जो राजा हैं जिनकी आज्ञा चलती है ना, उनका एक एक प्रति इंद्र भी होता है।
सामानिक का मतलब राजा के फैमिली मेंबर, इनकी आज्ञा नहीं चलेगी, भोग उपयोग आयु सब इंद्र के समान होगी। त्रायस्त्रिंशत् का मतलब जो मंत्री पुरोहित हैं, जो 33 होते हैं, इंद्र की सभा में ये भी बैठते हैं। पारिषद, ये मंत्री पद वाले नहीं है, आम सांसद या आम पार्षद की तरह से होते हैं। बाह्य, मध्य और अंत के हिसाब से ये 3 प्रकार से बैठते हैं। आत्मरक्षक जो अंगरक्षक के समान होते हैं। लोकपाल ये सेनापति के समान है, चारों दिशाओं में 4 होते हैं। कौन कौन से? पूरब के सोम, दक्षिण के यम, पश्चिम के वरुण और उत्तर के कुबेर। अनीक कौन से हैं? जो सेना के समान है, त्र्यंच नहीं है। अनीक जाति के देव ही हाथी, घोड़े और जो भी सेना में रूप बनाने हैं उनका रूप विक्रिया से बना लेते हैं। प्रकीर्णक कौन है? जो तितर बितर इधर उधर रहने वाले हैं, नगरवासी के समान हैं। अभियोग्य वाले कौन है? जो दास दासी होते हैं, जो कर्मचारी इत्यादि हैं, है ना। और वही देव क्या होंगे? वाहन, पशु इत्यादि का रूप भी बना लेते हैं और इंद्र की सवारी का भी काम करते हैं, है ना। आपने सुना होगा जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो देवियां आकर के जो तीर्थंकर की माता होती है उनकी सेवा करती हैं, है ना। वो सब भी वहीं से इंद्र की आज्ञा से आती हैं। इन्हीं जातियों के देव होते हैं, देवियां होती हैं जो गर्भ में जब तीर्थंकर का जीव होता है तो माता को कोई कष्ट ना हो तो उनकी सेवा इत्यादि में हमेशा लगी रहती हैं। किलविषक वाले कौन से हैं? जो नाचने गाने का, नृत्य इत्यादि का, चांडाल का कार्य करते हैं। किसी को कोई दंड देना है, कोई चीज़ है तो चांडाल बोलते हैं ना। तो वो सब काम कौन करते हैं? किलविषक जाति के देव करते हैं। अब यहाँ पे हमने दोनों सूत्रों से लगाया कि व्यंतर और ज्योतिषी में ये अन्य देवों की तो 10 जातियां हैं और व्यंतर ज्योतिषी में त्रायस्त्रिंशत् लोकपाल को छोड़कर 8 जातियां होती हैं। वर्ज्या माने रहित, त्रायस्त्रिंशत् लोकपाल वर्ज्या व्यंतर, ज्योतिषिका त्रायस्त्रिंशत् लोकपाल से रहित व्यंतर और ज्योतिषी देव होते हैं। आ गया समझ में आपके? ठीक है, अब जल्दी से एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, फिर आज का सूत्र आपको खत्म करेंगे। इसी को समझने के लिए कई बार आपका ये मिटा दें, आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, फिर से इसलिए इसको लिखेंगे क्योंकि ये प्रश्न जब आप सेल्फ स्टडी आप करेंगे बाद में तो अवश्य आएगा कि पिछले सूत्र में तो हमने 10, 8, 5 और 12 पढ़ी थी, ये 10 क्या हैं और ये 8 क्या हैं, तो कन्फ्यूजन आ जाता है। तो इसलिए आप एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए कि इनके प्रकार कितने हैं और जातियां कितनी हैं। प्रकार और जातियां है ना। किस किस के? भवनवासी के, जो कल वाली क्लास में हमने पढ़े थे, प्रकार कितने हैं? हाँ, भवनवासी के प्रकार 10। जातियां कितनी हैं? बिल्कुल ठीक। तो अब ये 10 जो जातियां हैं ये अब कैसे बनेंगी? प्रत्येक की 10 हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। क्या है? प्रत्येक प्रकार की 10। हाँ, यानी कि अभी जब हम आगे के सूत्रों में प्रकार देखेंगे, भवनवासी में असुर कुमार इत्यादि, तो प्रत्येक के इंद्र हैं, प्रत्येक का प्रति इंद्र है। उस प्रत्येक प्रकार में एक एक ये सारे सामानिक हैं। तो क्या हो गया? ये प्रत्येक प्रकार की 10, जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। जातियां प्रत्येक प्रकार की 10। कैसे हैं? इसी पेन से लिख देते हैं। प्रत्येक प्रकार की 10 और 10 20 नहीं होंगी, हर एक के अंदर 10 हैं, है ना।
अभी जब हम फॉर एग्जाम्पल अभी एक उदाहरण ले लेते हैं कि असुर कुमार, तो असुर कुमार के भी 10, और दूसरा उदाहरण है मान लीजिए अग्नि कुमार, अभी अगले सूत्र में हम करेंगे, तो अग्नि कुमार के फिर से 10, तो ऐसे करके कितनी हो जाएंगी? 100 हो जाएंगे। तो ऐसे ही भवनवासी के बाद दूसरा कौन सा है? भवनवासी के बाद क्या था? व्यंतर की कितनी हो जाएंगी? प्रकार कितने हैं? पिछले सूत्र में हमने देखे थे दशाष्ट 8 प्रकार। तो इसमें कितनी है? यहां से आप देखिए, इसमें ये लोकपाल और 2 हट गए व्यंतर में से, तो कितनी रह गई? प्रत्येक प्रकार की 8 जातियां, तो कितनी हो गई कुल? 8 × 8 64, और यहां पर कितने हो गए? 100 हो गए। ठीक है। अब तीसरा कौन सा आया? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी के प्रकार कितने पढ़े थे? दशाष्ट पंच, कितनी है ये? 5। और यहां पर क्या कह दिया इन्होंने? व्यंतर और ज्योतिषी में ये दोनों नहीं है, तो कितनी हो गई? इन 5 में प्रत्येक प्रकार की, तो 8 पंजे, यहां पर कितनी हो गई? 40 हो गई, है ना। ये ध्यान देना है, जातियों की बात कर रहे हैं पिछले 2 सूत्रों में, और प्रकार अलग हैं। उसके बाद ज्योतिषी के बाद कल्पवासी। कल्पवासी के कितने प्रकार हैं? 12, 12। यहां क्या कह दिया इन्होंने? प्रत्येक प्रकार की 10। तो यहां पर कितने हो गए? 120 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको बाद में कंफ्यूजन बहुत बार जब हम क्लास करते हैं तो बाद में आ जाता है कि ये क्यों बाद में आ जाता है कि चांस की बात है, ये भी 10 हैं और ये भी 10 हैं, तो एक जैसा समझ लेते हैं जाति और प्रकार को। इधर देखिए आप बोर्ड पे, चांस वाली बात है, ये भी 10 हैं और ये भी 10 हैं, ये भी 8 हैं और ये भी 8 हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन आ जाता है। कई लोग क्या करते हैं, जाति और प्रकार को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ तो अलग हो गए ना, यहाँ 5 हैं और यहाँ 8 हैं, यहाँ 12 और यहाँ 10 हैं, तो वो प्रत्येक के अंदर 10 हैं, प्रत्येक के अंदर 8 हैं 8 में, और यहाँ 5 में प्रत्येक के अंदर 8 हैं, यहाँ 12 में प्रत्येक के अंदर 10 हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आज की कक्षा में इतना ही करते हैं। 2 सूत्र हुए हैं, लेकिन हमने अच्छे से करने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये नामों के साथ साथ बहुत अच्छे से हमेशा के लिए याद हो जाएं। कभी भी ये शब्द आपको सुनने में आए तो आपको याद रहें कि किस प्रकार से देवों के प्रकार हैं और उन देवों की जातियां हैं। आज की कक्षा में इतना ही। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो।